यूक्रेन पर हमले की घोषणा के साथ ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना को 4 दिन के अंदर कीव पर कब्जा करने का ऑर्डर दिया था। लेकिन आज युद्ध का 17वां दिन है और रूसी सेना अभी तक कीव के अंदर दाखिल नहीं हो पाई है। रूस ने अपनी रणनीति लगातार बदली है और अब उसका प्लान अपग्रेड हो गया है। इसका खुलासा ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। 28 फरवरी को रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला एक साथ कीव की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन अब रूस ने अपनी रणनीति बदल ली और कीव की तरफ बढ़ते अपने काफिले को बांट दिया है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि रूसी सेना के काफिले को तितर-बितर करके अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। पहली सैटेलाइट तस्वीर कीव से 30 मील दूर उत्तर में एक गांव की है, जहां रूसी सेना के रॉकेट, आर्टिलरी और सप्लाई ट्रक्स ने कीव पर हमले के लिए खेतों के किनारे फायरिंग पोजीशन ले ली है। दूसरी सैटेलाइट तस्वीर कीव के नजदीक लुब्यांका के जंगलों में रूसी काफिले में मौजूद बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक को कीव के नजदीक शहरों के रिहायशी इलाकों में घूमते हुए भी देखा जा सकता है। और बाकी का काफिला जो सड़कों पर दिख रहा है, उनके बीच अब दूरी बनाकर आगे बढ़ा जा रहा है, जबकि पहले पूरा काफिला एक लंबी लाइन में चल रहा था। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि रूसी सेना का काफिला एंटोनोव एयरपोर्ट के पास भी मौजूद है, जो कीव से 18 मील की दूरी पर प्रिबिस्क शहर में सड़कों पर फैला हुआ है। ये सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि पुतिन ने कीव पर कब्जे के प्लान में फेरबदल किया है। आखिर इसकी वजह क्या है? कीव का सवाल है, ना सिर्फ कीव अब 3 तरफ से उनकी फौजें लगातार आगे बढ़ रही हैं। एक खबर यह भी आई है कि जो बहुत बड़ा कॉलम नॉर्थ में था, उसने अपने आप को 4 हिस्सों में बांट लिया है और जो हिस्से हैं वो अपने आप को दक्षिण और पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, ताकि कीव की घेराबंदी चारों तरफ से कंप्लीट कर सकें। उसके बाद जैसे डिप्लोमेसी फेल होती है, जैसे ही ये बातचीत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती और बातचीत बिल्कुल समाप्त हो जाती है, मुझे लगता है उसके बाद ही हमला होगा कीव पर। और जो ये हमला होगा, ये बहुत ज्यादा घातक होगा और बहुत स्विफ्ट होगा। कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे काफिले को पहले तो कई दिन तक रोक कर रखा गया और फिर काफिला कीव के आसपास तितर-बितर हो गया। इसकी एक वजह यह है कि यूक्रेन की तरफ से आर्टिलरी फायर और अटैक से बचने के लिए रूसी काफिला तितर-बितर हुआ है। कीव के पश्चिम में इरपिन और पूर्व में ब्रोबरी के अंदर रूसी काफिले को यूक्रेन की तरफ से काउंटर अटैक का सामना करना पड़ रहा है और भारी नुकसान उठाना पड़ा है। Будемо займатися зачисткою одного із сіл, в якому зараз знаходяться орки. यूक्रेन के काउंटर अटैक से रूस को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी प्लानिंग बदले, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि रूस ने रास्ता बदला है, इरादा नहीं। रूसी काफिले में शामिल टैंक अब कीव शहर के सेंट्रल स्क्वायर से महज 9 मील की दूरी पर खड़े हैं, जो पहले 13 मील की दूरी पर थे। इसके अलावा कीव के नजदीक खेतों में रॉकेट आर्टिलरी का फायर पोजीशन में आ जाना भी बताता है कि रूस कीव पर हमले के लिए कितना आतुर है। इसके अलावा सिविलियन एरिया के अंदर रूसी काफिले को पहुंचाकर रूस ने कोशिश की है कि उस पर हमला करना मुश्किल हो जाए। और जो कीव के आसपास का सीन है, सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई अभी चल रही है इरपिन में। इरपिन में लड़ाई अभी लगातार रूसी सेना वहां गेन्स कर रही है। वहां पर जो है रूसी टैंक्स अंदर नहीं घुस रहे हैं शहर में, क्योंकि वो बहुत बड़ा बिल्टअप एरिया है, बड़ी बड़ी इमारतें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है वहां पर, तो कहीं से भी उन टैंक्स पे हमला हो सकता है। तो टैंक्स अंदर नहीं घुस रहे हैं, सिर्फ इन्फेंट्री लड़ाई लड़ रही है इस वक्त इरपिन में। लेकिन वो लगातार गेन कर रही है, लेकिन गेन बहुत स्लो है और ये नेचुरल है। देखिए, मैं इन्फेंट्री सोल्जर रहा हूं पास्ट में, मैं आपको ये बता सकता हूं कि इन्फेंट्री के लिए बिल्टअप, ऐसे बिल्टअप एरिया में लड़ना अपने आप में एक नाइटमेयर है, एक बुरे सपने की तरह होता है, क्योंकि आपके ऊपर कहीं से भी हमला हो सकता है। कहीं भी स्नाइपर बैठे हो सकते हैं, कहीं से भी फायर आ सकता है, कहीं से भी कोई किसी खिड़की से आपके ऊपर हैंड ग्रेनेड गिरा सकता है। तो कैजुअलिटीज ज्यादा होती हैं और जो प्रोग्रेस है बहुत स्लो होती है, और यही इस वक्त हमें इरपिन में देखने को मिल रहा है। और इरपिन की महत्व क्या है कीव के लिए, वो ये है कि इरपिन इस वक्त जो है उसकी जो लोकेशन है वो नॉर्थ वेस्ट में है कीव के, और जो रूसी सेना का जमावड़ा है इस वक्त वो उसी दिशा में है। तो अगर उन्हें कोई लार्ज स्केल अटैक करना है कीव के ऊपर, तो उन्हें वो शहर क्लियर करना जरूरी है, वो एक्सेस क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो जो उनके लॉजिस्टिक चेन है
खाना पीना है, अम्यूनिशन है, रसद है, वो नहीं पहुंच पाएगी और उसके बिना एक सक्सेसफुल अटैक कीव के ऊपर पॉसिबल नहीं है। रूस के सैन्य काफिले में कीव पर कब्जा करने की पूरी ताकत है, लेकिन यूक्रेनी सैनिक भी रूसी काफिले के पहिए जाम करने के लिए तैयार है। रूस को कीव में घुसने से रोकने के लिए यूक्रेनी सेना की रणनीति को आज तक ने ग्राउंड जीरो से डिकोड किया। इस समय रूस की सेना तेजी से ब्रोवरी के इस इलाके में आने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर टैंक बैटल्स की खबर आ रही है। तेजी से लोगों को यहाँ हटाया भी जा रहा है। हम यूक्रेन की सेना के एक अधिकारी के साथ यहाँ पर खड़े हैं ब्रोवरी में, और वो इस फ्रंटलाइन के हिस्से में है जो इस देश की रक्षा में इस सड़क पर तैनात है। यहाँ पर टैंक बैटल्स हो भी रही है। सर, thank you for speaking to us here. I wanted to ask you, how far are we from the front lines where the Russian forces and the Ukrainian forces are engaged on this axis? On this axis, Ukrainian armed forces and Russian ground troops were engaged just 2 days ago in 3 kilometers from here. But right now they retreated further down the roads and spread across the village over there. रोकने का प्रयास पुरजोर कर रहे हैं, लेकिन धमाकों में तबाही काफी हो रही है। जिस सड़क पर हम हैं, यहाँ पर लगातार विस्फोट भी हो रहे हैं और जो गाड़ियां सुरक्षित नहीं निकल पाती विस्फोट की जद में, वो आ भी जाती हैं। लेकिन यही वो सड़क है जो राजधानी कीव की तरफ जाती है और इसी सड़क पर ब्रोवरी में इस समय लड़ाई चल भी रही है। तोप के धमाके आप सुन भी सकते हैं। यहीं से रूस के कई टैंकों को ध्वस्त करने का दावा किया है यूक्रेन की सरकार ने, लेकिन अब डर इस बात का है कि एक बड़ा हमला जब होगा तो कितनी देर तक यहां रोक सकते हैं रूस की सेना को।